अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी 3 लगातार इंटीजर नंबर्स का मजमुआ 42 के बराबर है। और कंसेक्यूटिव का मतलब है जिसमें कंटिन्यूस नंबर चल रहे हों, उनके बीच में कोई और नंबर ना हो, उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। उनका मजमुआ 42 है। और फाइंड द 3 इंटीजर्स, और वही 3 इंटीजर्स हमने मालूम करने हैं जिनका मजमुआ 42 के बराबर है। ट्रांसलेशन की हद तक क्वेश्चन आसान है कि हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया कि हमें कौन से 3 इंटीजर्स चाहिए जो लगातार हों और उनका मजमुआ 42 हो। इसमें अब इंटीजर्स से मुराद क्या है? वो तमाम नंबर्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी ज़ीरो से आगे +-1, +-2, +-3 और इसी तरह कंटिन्यूस चलने वाले तमाम नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तमाम इंटीजर्स हैं तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर्स नहीं हैं? हम अगर उनको समझ लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब वो नंबर जो इंटीजर्स नहीं हैं वो कौन से हैं? उनमें तमाम फ्रैक्शन वाले नंबर्स, जैसा कि 2/5, 7/9 या 3/4, इस तरह जो फ्रैक्शंस वाले जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम नंबर्स इंटीजर्स नहीं कहलाते। या डेसिमल नंबर जैसे 0.04 है और 2.05, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी इंटीजर नहीं कहलाता। इस तरह के तमाम नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। और उसके अलावा जो होल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, ज़ीरो समेत वो तमाम नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें आपको इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर दें। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में जिस चीज़ की वैल्यू का हमें इल्म नहीं होता उसको हम एक वेरिएबल से कंसिडर करते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 इंटीजर्स हैं तो उसको हम वेरिएबल से कंसिडर करेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर को हम कंसिडर करते हैं इज़ इक्वल टू x, और इसी तरह हम जो सेकंड इंटीजर है उसकी भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू x + 1। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों, 7, 8 और 9। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंटीजर अगर हमारा 7 है तो सेकंड इंटीजर 7 + 1 होगा और थर्ड इंटीजर 7 + 2 है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट इंटीजर का पता नहीं तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल नंबर डिसाइड कर लिया जो कि है x, और इसी बेस पर हम सेकंड और थर्ड इंटीजर को भी नाम दे देंगे x + 1 सेकंड इंटीजर और थर्ड हो जाएगा x + 2। इस तरीक़ाकार से जो हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए उनकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है एक वेरिएबल नंबर की बेस पे। अब इन 3 इंटीजर्स का जो सम है वो हमें गिवन है 42। इसकी बेस पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि x ब्रैकेट में प्लस सेकंड इंटीजर जो कि है x + 1 और प्लस थर्ड इंटीजर x + 2 इज़ इक्वल टू 42। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x प्लस सेकेंड इंटीजर x + 1 और थर्ड इंटीजर आ जाएगा x + 2 इज़ इक्वल टू 42। इसमें x 3 दफ़ा है तो इसको हम 3x भी लिख सकते हैं कि 3x + 2 और 1 को प्लस करेंगे वो भी 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 42। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x
प्लस 1 ये बच जाएगा, राइट हैंड साइड पे 42। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 42 से डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 42/3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को 42 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और इसका जवाब हमारे पास आ गया 14। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 इधर प्लस हो रहा है x के साथ, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 14 माइनस 1। x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 1 करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 13। अब इसमें फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमें इस इक्वेशन से मालूम हो गया है, जो जिसको हमने x का नाम दिया था और उसकी वैल्यू है 13। इसकी बेस पे हम सेकंड और थर्ड इंटीजर को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सो फर्स्ट इंटीजर जिसका नाम हमने x एज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 13, और सेकंड इंटीजर जिसकी वैल्यू थी x प्लस 1, तो उसको हम 13 प्लस 1 करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 14, और थर्ड इंटीजर जिसकी वैल्यू हमने एज्यूम की थी x प्लस 2, वो हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। इस तरीक़ाकार से ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर हमें पता लग गए जिनका सम 42 के बराबर है। उसको हम चेक भी कर लेते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15। अगर हम इसको कैलकुलेटर से ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 13 प्लस 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 42, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसका सम 42 होना चाहिए, और वो हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 13, 14 और 15 इस तरीक़ेकार से मालूम कर लिए हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त स्क्रीन पे आपको सामने शो हो रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जहाँ पर भी राइट का लफ्ज़ आएगा इट मीन्स कि वो उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन विच द लेंथ ऑफ AC, इस ट्राइंगल की जो AC है उसकी लेंथ भी हमें गिवन है √3 प्लस √5, ये उसकी हमें लेंथ गिवन है। और नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि इस ट्राइंगल का जो ये एरिया है वो भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हैं। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है लेंथ ऑफ AB, इस लेग की लेंथ हमने मालूम करनी है, और उसमें हमें एक कंडीशन भी दी गई है कि वो इस फॉर्म के अंदर उसकी लेंथ हमें होनी चाहिए, यानी कि A√3 प्लस B√5 में, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, यानी कि ये जो आंसर होगा इसमें जो A और B है ये इंटीजर्स होने चाहिए, कोई डेसिमल नंबर या फ्रिक्शन में नंबर नहीं होगा। इस तरीक़ेकार से हमने इसकी लेंथ A और B मालूम करनी है। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन।
राइट एंगल ट्राई एंगल के अंदर हमारी जो ये नीचे वाली साइड है ए सी, इसको हम नाम देते हैं बेस का, और जो परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम नाम देते हैं हाइट का। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी है, ये हमें गिवन है, जिसको इस ट्राइंगल में बेस के नाम दिया जाता है। इसकी वैल्यू है हमारे पास √3 प्लस √5। ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वैल्यू है सेंटीमीटर्स के अंदर। और जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC, जो कि इसका एरिया है वो हमें गिवन है 1 प्लस √15। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है मेजरमेंट ऑफ लाइन AB, जिसको इस ट्राइंगल में हाइट कहा जाता है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एरिया को जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला है। इसमें जो चीज़ें हमें गिवन हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसा कि हमें एरिया गिवन है तो एरिया की वैल्यू है 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2। बेस भी हमें यहाँ पर गिवन है, ये √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि है मेजरमेंट ऑफ लाइन AB। ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें मालूम करनी है। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन AB। इस इक्वेशन के अंदर 2 जो है वो लेफ़्ट पूरी राइट हैंड साइड से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम जब लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिखेंगे 2 × 1 प्लस √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ लाइन AB एज इट इज़ आ जाएगा। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 प्लस √5। अब इस इक्वेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रेडिकल का साइन है, जैसा कि ये 3 के साथ है और ये 5 के साथ है, इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है कि इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इसमें अगर प्लस आ रहा है, जैसे हम पहले भी पिछले सवालों में कॉन्जुगेट यूज़ करते रहे हैं, तो प्लस की जगह हम माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजरमेंट ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, और कॉन्जुगेट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम √3 माइनस √5 से, और सेम वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे √3 माइनस √5। ये हमने इसका रेडिकल का साइन ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट लिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर
ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। जैसे ये इसको हम कंसिडर करते हैं a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी के साथ, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर जो कि है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि b हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 के साथ, फिर 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इन दोनों के साथ 1 बाई 1। चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 के साथ तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 5 के साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 को तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट में 15 और 3 हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नेक्स्ट में फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 5 के साथ माइनस का साइन है, तो इसको हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3, इसी तरह 5 का भी कैंसिल हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, 15 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 15 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 15 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। डिनोमिनेटर के अंदर 3 माइनस 5 हमारे पास -2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस, यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसको हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास हो स्क्वायर रूट के अंदर a मल्टीप्लाई बाई a तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a का स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा है तो उसको हमने उसका a स्क्वायर कर दिया। अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास उसका आ जाएगा a, तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं a में। इसी तरह हम 3 को भी कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 2 दफ़ा 3 लिखा हुआ है तो वो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 5 रह जाएगा। इसी तरह -2, यहाँ पर भी 5 2 दफ़ा है तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 5 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 3 बच गया।
डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास -2 एज इट इज़ है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 और ये हो जाएगा -10√3 डिवाइडेड बाय -2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, अब √3 की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ऐड होंगी। यहाँ पे -10 है और वो +2 है, तो इसका आंसर आप हमारे पास आ जाएगा -8√3 और √5 की वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी। 6 प्लस में है और 2 माइनस में, तो ये आ जाएगा +4√5। डिनोमिनेटर के अंदर -2 एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के अंदर हम -2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर आया तो अंदर +4 हो जाएगा, +4√3 और ये वाला प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2√5। -2 हमने इसलिए कॉमन लिया कि हम नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर -2 है उसको कैंसिल कर सकें। अभी ऊपर वाला -2 नीचे वाले -2 से कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर हमारे पास बचेगा वो है मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 4√3 -2√5 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में जो हमें बताया गया था कि ये इंटीजर्स होने चाहिए, 2 इंटीजर्स ए और बी, उसकी जगह हमने इंटीजर्स मालूम कर लिए हैं। ए की जगह है 4 और बी की जगह है 2। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने पूछा था कि वैल्यू जो है हमारे पास आनी चाहिए ए और बी की, जैसा कि ए हमारे पास आ गया है 4 और बी है 2। ये 2 इंटीजर्स हैं जिसका क्वेश्चन में कहा गया था कि इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ। ये 2 साइड्स की लेंथ हमें दी गई है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर हों। जैसे इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये बिल्कुल आपस में बराबर हैं और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। इस शेप को रेक्टेंगल शेप कहते हैं। इसकी 2 साइड्स की लेंथ हमें दे दी गई है। जैसा कि ये वाली साइड है, इसकी लेंथ है 2 + √18 और दूसरी साइड जो है उसकी लेंथ है 5 - 4/√2। ये भी मीटर्स में है। ये दोनों साइड्स की लेंथ है। और आगे बताया एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का ये तमाम एरिया हमने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b²√2, कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो a + b²√2 की फॉर्म में हो, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यानी आंसर के अंदर a और b की जगह पर इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। चलें सवाल को सॉल्व करते हैं और मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमें गिवन चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। एक है रेक्टेंगल की लेंथ, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख लेते हैं लेंथ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में L कहते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास है 2 + √18 और इसका यूनिट है मीटर। दूसरी चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है विड्थ, जिसको हम शो करेंगे W से, और ये है हमारे पास 5 - 4/√2
2, ये भी मीटर में है। इन दो चीज़ों की बेस पे हमने रेक्टेंगल का एरिया जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब एरिया का फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये वाली जो कि है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट एरिया की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर मीटर्स में। सॉल्व करने के लिए जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 18 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें हमारे पास तो इसका रिज़ल्ट आता है 18 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से 9 आ गया, फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 आ जाएगा, अगेन 3 पे डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 18। तो 18 की जगह हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं, इज़ इक्वल टू के साइन के साथ 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 4 की जगह हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास 3 बच जाएगा। इस चीज़ को हम अपनी इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2 प्लस ये बचेगा 3 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब 2 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 को डिवाइड करें तो 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 भी हम लिख सकते हैं। वो इसलिए कि स्क्वायर रूट 2 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो रिज़ल्ट हमारे पास वही 2 आ जाएगा। ये हमने 2 को 2 हिस्सों में तकसीम किया है सिर्फ जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक 2 को स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। ये हमने इसकी जगह पे इसको लिख लिया है और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ है, ये वाला, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट 2 एक ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होगा तो रिमेनिंग हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा इस कंप्लीट की जगह पर। तो हम इस कंप्लीट की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको पुट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 2 जो है वो इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन और उसके बाद 3 स्क्वायर रूट 2 इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं। इक्वल टू के साइन के साथ 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, बीच में प्लस का साइन ये वाला, और फिर 3 स्क्वायर रूट 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इक्वल टू के साइन के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15,
और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर एक वैल्यू माइनस की होने की वजह से साइन आएगा माइनस का, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 6 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इक्वल टू के साइन के साथ 10। अब नेक्स्ट हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट 2 के साथ, इन दोनों को आपस में ऐड करने पर 15 माइनस 4 जब करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 11 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा प्लस 11 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे माइनस के साइन के साथ 6 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 12 और 10 को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस है, 2 आ गया प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एरिया हमारे पास आ गया है रेक्टेंगल का, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में जो हमें बताया गया था कि जिस फॉर्म के अंदर आंसर आना चाहिए वो है a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। a और b दोनों इंटीजर्स हैं और हमने इसी फॉर्म के अंदर ये इसका आंसर आया है। यहाँ पर लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ये रिक्वायरमेंट थी। ये दो इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे और हमारे पास एग्जैक्ट वही दो इंटीजर्स हैं। ये हमारे पास a है -2 और 11 जो है वो b है। आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन पे आपको इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68, यानी कि 2 नंबर्स हमने मालूम करने हैं। कोई से भी 2 नंबर्स हो सकते हैं जिनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 68। और नेक्स्ट जो है एंड डिफरेंस इज़ 22, यानी इन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए 22। ये 2 नंबर्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं और ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर। इसकी बेस पे हमने ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब दोनों नंबर्स चूँकि हमें गिवन नहीं है तो हम उन्हें सपोज कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम उसे दे देते हैं कि लेट स्टेटमेंट एक यहाँ पर लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। कोई भी वेरिएबल नाम देना है, हम उसे एक्स का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो सेकंड नंबर हमें रिक्वायर्ड है उसको हम नाम दे देते हैं वाई का। अब इन वेरिएबल्स की बेस पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जो क्वेश्चन में हमें रिजल्ट दिया गया है, तो हमें x प्लस वाई अगर करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 68। सम जो है वो इसका 68 हो जाएगा। और अगर इन्हीं को हम माइनस करें यानी कि x माइनस वाई करें तो हमारे पास आंसर जो आता है डिफरेंस का वो है 22। एक को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन की बेस पे हमने वो 2 नंबर डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे जो हमें रिजल्ट आता है, x और x आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएगा। 68 और 22 ऐड होंगे तो आंसर आएगा 90, यानी कि 2x इज इक्वल टू 90 आ गया।
और x की वैल्यू जब लेंगे तो 2 राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 2 को 90 से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट आता है 45। अब एक वैल्यू x जो है वो हमारे पास आ गई है 45 की। दूसरा नंबर मालूम करने के लिए हम ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ से y की वैल्यू डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। 45 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45 और ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23। ये दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास आ गया है, y इज इक्वल टू 23। आंसर को कंक्लूड करने के लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो अवर रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर 45 एंड 23 और यही 2 नंबर्स हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्क्रीन पर आपको इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा है। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म, यानी कि लाहौर का जो मौसम है वो गैर मुतवक्का तौर पर गर्म रहा है ड्यूरिंग समर ऑफ 2024, यानी कि 2024 की गर्मियों में लाहौर का मौसम गैर मामूली तौर पे गर्म रहा है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर्स हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला हमें गिवन है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, कि हमने टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने टेम्परेचर को डिफ़ाइन करना है, यानी कि उसका यूनिट चेंज करना है गिवन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके बाद जो गिवन टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इन लाहौर वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फार्मूला हमें दिया गया जिसकी बेस पे हमने इसका यूनिट चेंज करना है वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यूनिट प्रोवाइडेड है हमें, प्लस 32। अब इसमें जो गिवन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आया। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 48 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। 1 बाई 1 इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करें कैलकुलेटर के ज़रिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर हमारे पास आता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32। अब 1.8 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाय 48, तो आंसर आ गया हमारे पास 86.4 प्लस 32। अब 86.4 में 32 ऐड करें प्लस 32 इज इक्वल टू, ये आ गया 118.4 फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।